हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मैथ्स माइंड। ठीक ना। सबसे पहली बात यह है कि ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यार पिछले वाले वीडियो नहीं पढ़ा या फिर आप डायरेक्ट डीसी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पहले इनिशियल से पढ़िए, यानी शुरुआती से पढ़िए, पार्ट 1 से। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। और अगर कंटिन्यू हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ऐसा आपने डीसी का पहले कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है, पहली बार आपके जिंदगी में आया है और पूछा है बाई बराबर दिया हुआ अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, ऐसा कुछ इन्फिनिटिव तक, और पूछा है डी वाई बटा डी एक्स। पहले नंबर आप इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, बिहार बोर्ड रिपीट किया है 1-2 बार, तो जो क्वेश्चन रिपीट करता है प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बन जाता है। चलिए, सबसे पहले करना क्या है, तो यार इतना बड़ा बहुत कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ ना, रूट हटाने का प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ? रूट हटाने का। हाँ, समझो इसका आंसर इसके बाद वाला वीडियो में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आधे सेकंड में आप उसका आंसर बता दीजिएगा। तो फिलहाल हम लॉन्ग में देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका तो मैं बताऊंगा बिल्कुल आधे सेकंड में आंसर बताने के लिए। तो लॉन्ग में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? रूट को हटाना होगा। तो रूट हटेगा कैसे बउआ? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो मैं लिख दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा हीरो? इधर हो जाएगा बाई स्क्वायर, और जब इधर हम स्क्वायर करेंगे तो एक रूट तो कट जाएगा। पता है ना यहाँ से जी कि जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो एक रूट कट जाएगा, कि सारा रूट कटेगा, सिर्फ आगे का एक रूट कटेगा। सपोज आपके पास ऐसा आ जाए 4√9 और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रूट कटेगा ना, कि सारा रूट कट जाएगा? एक रूट कटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ भी एक रूट कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस, बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम बचेगा। देखिएगा, सेम टू सेम बचेगा जी, सॉरी एक्स है ना, एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अब मैं यहाँ पे यहीं पे बात समझना है, ज़्यादा बात नहीं, बस यहाँ पे समझ गए, आपका काम हो गया। तो क्या बच्चों, इतना को मैं यहाँ से रूट, यहाँ से इतना को मैं अगेन बाई बोल सकता हूँ। कैसे भाई? क्या इन्फिनिटिव में से तुम 1 रुपया निकाल लोगे तो क्या वो घट जाएगा? इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव ही रहेगा। तो इसी प्रकार इन्फिनिटिव में से तुम एक्स को हटा लिया, अरे बउआ तो पूरा इन्फिनिटिव ही रहेगा ना। और इस पूरी कहानी को मैं नहीं तो इसको आप झाप लीजिएगा, हाथ से कॉपी पे क्या कर लीजिएगा, झाप लीजिएगा, और देखिएगा आपको लगेगा कि सेम टू सेम इतना बराबर बाई ही लिखा हुआ, यानी बाई बराबर इतना ही लिखा हुआ। कॉपी में झाप लीजिए। जैसे मैं बताऊं कि पृथ्वी पर से लेके अनंत तक की दूरी, आसमान तक की दूरी अनंत है, तो क्या आप 10 मंजिला या 20 मंजिला घर बना लीजिएगा तो अनंत में कमी हो जाएगा? कोई कमी नहीं होगा, वो अनंत है तो अनंत है। इसी प्रकार ये जब इन्फिनिटिव तक फंक्शन गया है, इसमें से अब हम एगो के हटा ही लेंगे तो क्या ये कमी हो जाएगा? जितना था उतना ही बचेगा, और जब उतना ही बचेगा तो उतना को हमने बाई बोला है। तो इसी प्रकार अगेन मैं इतना को बाई बोल सकता हूँ। कोई बोलेगा बाई बोल सकता हूँ, नो डाउट। क्लियर हो गया है जी? ठीक ठाक है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ इस पार्टी को तुम झाँक दो ना, फिर से लगेगा कि नहीं बाई बराबर इतना लिखल था, तो इतना लिख ले था तो इतना को तो बाई हम बोल ही सकते हैं। क्लियर बात है जी? अब इसको आप खुशी खुशी डीसी कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर का डीसी 2 बाई, पावर का डीसी तो जानवे करता है ना, तो 2 बाई तो कर दिया। अब बाई का डीसी कौन करेगा? तो बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स बराबर एक्स का डीसी 1 अब बटा बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स। अब आपको डी बाई निकालना है तो दोनों को एक साइड डी बाई को भेज दीजिए ना, तो 2 बाई डी बाई बटा डी एक्स
डी बाई बटा डी एक्स, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, बउआ इधर क्या हो गया, डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 2 बाई माइनस बाई बराबर 1। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा 2 बाई माइनस 1, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया है जी। अच्छा, आप इसका 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे, फिर क्या होगा ना, आप खुद शॉर्ट निकाल के बताना, सोचने के लिए मैं टाइम दे दूंगा। इसका शॉर्ट वीडियो कल नहीं, मैं परसों तरसों रिलीज करूंगा। तुम अपना शॉर्ट दिमाग लगाना, कैसे लगा सकते हो देखना। पूरा आंसर में एक चीज कॉमन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देखो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। मैं हिंट भी नहीं दूंगा, तुम खुद दिमाग लगाना, तुम्हारे पास है दिमाग, तुम क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंदर का डिजिट चेंज हुआ है। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछा है बउआ फाइंड डी बाई बटा डी एक्स, क्लियर है? तो देखिए आपको आराम से सॉल्यूशन क्या करना, सेम वैसा ही लॉजिक है। तो सबसे पहले आप आगे का एक रूट हटाने का कोशिश कीजिए। तो वो कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या जी हीरो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। चलिए विद्यार्थी जी, वह स्क्वायर कर दिए हैं, तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो इधर तो बाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर एक रूट हट जाएगा। अभी बताए कैसे हटेगा, जो पहली क्वेश्चन में बताएं। तो बचेगा साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, अच्छा ऐसा किसी को दिमाग में नहीं ना है कि 3 गो था तो एगो साइन बचा 2 गो, इसमें अनंत साइन है, इन्फिनाइट साइन है, मतलब बहुत सारा साइन है। तुम आप लिखते जाओगे ना, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लिखने का ये मतलब नहीं समझिएगा कि 3 गो हल है तो सर एगो लिख दिए हैं और 2 को लिखे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और लिख सकता हूँ, इन्फिनिटिव है, ठीक ना। कोई डॉट यहाँ तक नहीं है बच्चों, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर साइन। अब फिर से वही सेम कहानी, क्या मैं इतना को अगेन बाई बोल सकता हूँ? क्योंकि देखो तुम इस पार्टी को ढक लेना, अपने हाथों से ढक लेना, फिर देखना कि सेम टू सेम ऐसा शकल आ रहा है। जब ऐसा शकल आ रहा है तो ऐसा शकल को तुम बाई बोल सकते हो ना, देन तुम क्या करना, बाई बोल देना। क्लियर है ना जी, क्लियर है जी? अच्छा जी, वैसा शकल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसको आप इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहिएगा तब, आपकी इच्छा। कैलकुलेशन किसी तरह कीजिए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड यहाँ कर लेना जी, छूट गया है बोथ साइड। क्लियर है ना जी? अच्छा बउआ, अगेन यहाँ आप हल कीजिए, तब बाई स्क्वायर का डीसी तो हो गया 2 बाई, और फिर वाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स, माइनस बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स बराबर साइन एक्स का डीसी क्या हो गया, कॉस एक्स। क्लियर है ना मेरे भाई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 2 बाई माइनस 1 बटा में कॉस एक्स, और यहाँ पे डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स बटा में 2 बाई माइनस 1, और यहीं पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों शॉर्टकट के लिए तो हम वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन आप शॉर्टकट खुद घर से दिमाग लगाना। एक चीज देखना, नीचे एक चीज कॉमन देखना, मैं थोड़ी सी हिंट कर देता हूँ ना, मजा आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन भी किए हैं तो नीचे में 2 बाई माइनस 1 आया है,
और दूसरा क्वेश्चन भी किए तो 2y-1 आया। मतलब समझ रहे हो, ऐसा टाइप का जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर 2y-1 आ रहा है। मैं थोड़ी सा हिंट कर रहा हूँ, मतलब नीचे में 2y-1 आएगा। एक चीज ऊपर थोड़ा सा कॉमन चीज देखना कि ऊपर जो आ रहा है, ऊपर देखो आंसर में आया 1, यानी समझ रहे हो रूट के अंदर x था, तो सिर्फ उसका डीसी आया है, उसका डीसी 1/2y-1, और यहाँ है साइन, तो इसका डीसी कैसे बताओगे? तो नीचे में तो 2y-1 फिक्स है, नीचे में 2y-1 फिक्स है, और उसमें साइन था तो उसका डीसी कॉस। देखो शॉर्ट हम इसलिए बस थोड़ा सा हिंट दिए हैं, तुम ऐसा 10-20 क्वेश्चन लेके बना लेना, नहीं तो मैं लिंक में प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना? तो वहां तक कर लेना, बाकी शॉर्टकट का तो हम वीडियो बनाएंगे, और अगर जो बच्चे समझ गए बहुत अच्छी बात है, वो शॉर्टकट तुम कर लेना। तीसरी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या करना है जो। अच्छा बउआ, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगर आपकी समुदानी यानी समझदानी मजबूत है तो इस क्वेश्चन को देखी के आंसर बता दीजिएगा कि सर जो इसका आंसर आएगा, तो पहले अंदर वाले का डीसी, तो अंदर वाला का डीसी के पावर x है, तो इसका डीसी के पावर x, और नीचे में 2y-1 बपौती फिक्स है, यही वाला आएगा डायरेक्ट आंसर। ये तो शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट अभी हिंट दिए हैं, अब बाकी लॉन्ग कट आपको अभी बनाना है। कैसे बनाइएगा जो, तो देखिए ना मेरे भाई कैसे लॉन्ग कट बनाना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले रूट को हटाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बउआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक ना? तो जब स्क्वायर कर लेंगे मेरे भाई तो मेरे पास आएगा y² बराबर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा e के पावर ax, और क्या बचेगा जी, e के पावर x अंडर रूट e के पावर x अंडर रूट e के पावर x, सब बड़ी यहाँ तक रहेगा, डॉट 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 इन्फानाइट तक। क्लियर है जी बच्चों? अगर थोड़ी सी भी दिमाग लगाते हो तो आपको पता चल गया कि सर जी मैं इतनी कहानी को बाई बोल सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि इसको तुम अपने हाथों से कॉपी पे ढक लेना, फिर पता चलेगा नहीं ऐसा शकल ही है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? अच्छा जी, देखिए तो बाई बोल सकते हैं। तो आप अगर चाहिएगा तो सॉल्यूशन के लिए इस बाई को इधर ले आइए, y² - बाई और e के पावर x। अब दोनों साइड डीसी कर लीजिए ना हंसते हंसते, तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डीसी हो जाएगा 2y, y² का डीसी 2y, और बाई का dy माइनस dy बटा dx, और बाई का dy बटा dx, और e के पावर x। क्लियर है ना? तो यहाँ से dy बटा dx कॉमन ले लीजिएगा, तो 2y-1 और e के पावर x। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर e के पावर x और 2y-1। मिला लीजिएगा, हम शुरू में आंसर यही बोले थे, देख लीजिए e के पावर x 2y-1, ठीक है ना? तो शॉर्टकट आप हमको करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमने शॉर्टकट तैयार कर लिया। क्लियर है ना? तो अभी तक तो 3 क्वेश्चन हुआ है, चौथी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा चौथी क्वेश्चन देखते हैं, वेट कीजिए बच्चों, समझिएगा ये क्वेश्चन मेरे बैच में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, यानी मोस्टली बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे बुक में भी यहाँ पे हॉट्स लगाए हुए हैं, HOTX हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, मतलब ऊंची सोच की ये क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बन जाएगा।
सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो सॉल्यूशन में चलिए, यहाँ तो रूट है नहीं कि मैं रूट को हटाऊंगा, तो फिलहाल उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन ये वाला है कि इतना क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको कि इतना बराबर आपको 1 लाना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ y बराबर x प्लस 1/। अब याद रखो, यहाँ से आप इतनी पार्ट को तुम हाथ से झाँक देना, जब कॉपी पे लिखना ना क्वेश्चन, तो इतना को तुम झाँक देना, तो देखो पता चलेगा कि फिर से इतना शकल ऐसा तुमको फिर से नजर आ जाएगा, और इतना बराबर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। मेरे बातों को समझना है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके नीचे ये पार्ट को देखना, तुमको फिर से लगेगा ये पार्ट को ढक देना, तुमको लगेगा नहीं कि सर फिर वही क्वेश्चन में आ गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो क्या, जब वही क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको बाई बोल सकता हूँ। अगर नहीं थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना, तो इसको हाथ रख के ट्राई करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नो डॉट, इसमें कोई बात नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा जी, अब देखना, यहाँ से तुम दिमाग लगाना। पहले तो ये कर लो कि 1/y निकालो। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज़ है जी, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा तुमको तकलीफ दे सकता है, लेकिन जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो नहीं आएगा, बन जाएगा। मतलब कि y प्लस में x, मतलब मैं ये निकाल लिया कि 1/y बराबर इतना, और इतना निकाल के मैं इक्वेशन बन दे देता हूँ। क्यों दूंगा, क्यों माने, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है। ठीक है ना? मैं थोड़ा सा अगेन चलता हूँ, अगेन थोड़ी सी, बस कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन इसलिए चले ताकि यहाँ से आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो y बराबर जो दिया है x/1 ऐसा कुछ, तो इसको आप क्या कर लीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए। तब y बराबर एलसीएम लीजिएगा y, तो हो जाएगा ये क्या जी, x/y प्लस 1। क्लियर है ना? अच्छा जी, तो ये हो जाएगा y² बराबर x/y प्लस 1। थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिएगा, तो y² माइनस 1 बराबर x/y। दूसरी कहानी आपको यहाँ आके अटकी है। देखो मैं ये 3-4 बार क्वेश्चन बना चुका हूँ, इसीलिए मुझे आइडिया हो गया कि कहाँ गाड़ी रोकना है, कहाँ गाड़ी नहीं रोकना है। जैसे आप यहाँ से बिहार शरीफ की रोड को अच्छे तरह से जानते हो, तो बाइक से जाते हो तो पता चल जाता है कहाँ ब्रेकर है, कहाँ क्या है, और उस अनुसार से गाड़ी धीमे कर लेते हो। सेम मेरे पास ये चीज़ है, और ऐसा ही बनेगा हीरो, इसीलिए मैंने यहाँ तक तो फिलहाल ब्रेक किया है। नो डॉट। क्लियर है ना जी? अब मैं अगेन वहीं पे जाऊंगा, अगेन मैं यहीं पे आऊंगा जो मुझे पता था। यहाँ y बराबर x प्लस 1/y, y बराबर x प्लस 1/y। आपको पूरी लॉजिक समझ में आएगी, आपको तकलीफ नहीं लेना है। चलिए फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इस पे। तो होता ये है ना कि मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए y का तो हो गया dy/dx बराबर x का 1 हो गया, और 1/y का जो dc होगा वो तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस में 1/x², माइनस में 1/y²। देखो मैं बताया था कि 1/x का जो dc होता है माइनस में 1/x² हो जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ 1/y है, तो इसका हो जाएगा माइनस में 1/y², और फिर क्या है, y है, तो y का dc dy/dx। यहाँ भी मैंने x का dc किया था, तो x का dc होता 1, तो पता नहीं चला था, लेकिन यहाँ पे है y, तो dy/dx हो जाएगा। थोड़ी सी कहानी समझ में आई कि मतलब x का dc 1 माइनस 1/y, तो 1/y का हो जाएगा माइनस में 1/y²।
इंटू में डी बाई बटा डी एक्स। क्लियर, कहानी समझ में आया है जी? चलिए, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हम लिख दिए और बाई का डी सी डी बाई बटा डी एक्स। क्लियर है ना इसकी कहानी? कि इसका कहानी 1/बाई² माइनस में डी बाई बटा डी एक्स। चलिए, मजा आएगा जी। दोनों को ये साइड ले आइए। जो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता ना, तो किक ही नहीं मिलता माइनस से प्लस में। यानी हर बार इजी क्वेश्चन करोगे तो किक ही नहीं मिलता, यानी मजा ही नहीं आता यार कि मैंने क्वेश्चन किया है। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करो ना। डी बाई बटा डी एक्स, बोर्ड एग्जाम पास करना कोई बड़ा बात थोड़ी है। चलिए, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/बाई² बराबर 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शरारत करूँगा, थोड़ा सा तुमको ध्यान देना है। शरारत को ध्यान ही देना है जी, बदमाशियाँ किया करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। 1 जो बाई² है ना, मैं इसको पूरे का स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों, जो अभी पता चलेगा। बोलोगे सर कौन जन्म के दुश्मनी निकाले कि इसको 1/बाई² को 1/बाई का होल स्क्वायर किए। कर सकते हैं, नो डाउट। मैं इसलिए किया ताकि आप आराम से, कहाँ गया जी, हाँ कहाँ गया है, कहाँ गया, 1/बाई का वैल्यू नहीं निकाले हैं। अच्छा, मैं शुरू में ही निकाला था। देखो यहाँ पे कि 1/बाई के मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, क्या बाई बटा एक्स। तो मैं 1/बाई के चलते बाई माइनस एक्स रख दूंगा। क्या रख दूंगा, बाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ बगल में लिख दीजिएगा कि 1/बाई का वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या था, बाई माइनस एक्स था वैल्यू। देख लेते एक बार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाई माइनस एक्स, बिल्कुल सही बात। देखो ना, बिल्कुल मजा आएगा, कहानी को समझते चलिए। तो डी बाई बटा डी एक्स, 1 का 1, अब 1/बाई के बदले आप लिख दीजिएगा बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1। क्लियर है जी? क्लियर है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो डी बाई बटा डी एक्स, अब 1 का 1, अब आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1। गौर से देखो, इतना तक सबको कहानी पता होगा कि ये माइनस बी के स्क्वायर पर सेट है। अब बच्चा अगर भुला जाता है तो बता देते हैं, लेकिन बहुत ही गंदा आदत है कि आप 12th क्लास में ये सब छोटी मोटी बात आपको पता नहीं है। चलिए, लेकिन मैंने एक जगह और बेईमानी शैतानी किया है, यहाँ तक तो ठीक है। और x/1 आ गया है, तो देखो रे बउआ, x/y का मैंने भी वैल्यू कहीं ना कहीं निकाला है। देखो x/y का वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ ना, बाई² माइनस 1। तो यहाँ पे गर्व से कहना कि सर x/y का वैल्यू रखने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वैल्यू रखने पर, तो इसका तो थोड़ा सा इंग्लिश कर ही सकते हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी है तो इतना तो आप देख ही सकते हैं। तो x/y का वैल्यू रखने पर x/y का वैल्यू क्या निकाले थे जी, बाई² माइनस 1, बाई² माइनस 1, बाई² माइनस 1 रखने पर चलिए बच्चों, तो हो गया आपका डी बाई बटा डी एक्स 1 प्लस बाई² प्लस x² माइनस 2, और x/y का वैल्यू था बाई² माइनस 1 बराबर 1। क्लियर है ना? तो बच्चों आपके पास आ जाएगा डी बाई बटा डी एक्स
बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो 2 वाई स्क्वायर और माइनस माइनस एक बार इसमें गुना होगा एक बार इसमें गुना होगा तो 2 बराबर 1, यानी बाबू डी बाई बटा डी एक्स बार इंटू 2 बाई पहले देख लो अच्छा से लिख लो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस बाई स्क्वायर में से एगो चल गया तब माइनस बाई स्क्वायर और 2 आ 1 का हो गया 3 अब बराबर 1। और ध्यान से देखिए बच्चों, आपको प्रूफ भी यही करना था। देखो गौर से कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई प्लस 3 और डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1। सेम लॉजिक आपका नीचे यही आया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3। हाँ, डी बाई क्वेश्चन में एज्जा किया था तो एज्जा भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1। क्लियर है ना। तो इतना लाने के लिए ही मैंने शुरू से जो ड्रामा किया था वो किया है। बच्चों आप 1-2 बार इसको कॉपी पे बनाइएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि लगभग जितना पढ़ाया हूँ मोस्टली बुक से मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको परेशानी आगे नहीं झेलना पड़े, हार्ड प्रॉब्लम शॉर्ट प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा जहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको PDF के रूप में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों थोड़ी सी रहम करके कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। होता यह है कि तुम्हारी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत एनर्जी और बहुत खुशी मिलती है। देन मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, शॉर्ट तरीके अपनाता हूँ। अगर मैं भी कोई क्वेश्चन लॉन्ग हो या ज़्यादा हार्ड टाइप का हो तो मैं इसको ईजी करने का कोशिश करता हूँ। तो बच्चों लाइक कमेंट जरूर करो। थैंक यू बच्चों, लव यू। मिलते हैं अगले पार्ट में। लव यू ब्रो।